कक्षा अष्टम सामाजिक विज्ञान। ये बहनों नागरिक शास्त्र, इस पर हम आज चर्चा करते हैं। अध्याय 4 केंद्र की सरकार। तो आइए हम जानने का प्रयास करें केंद्र की सरकार। तो कल मैं इस टॉपिक पर आपको बताया भैया बहनों कि केंद्र की सरकार क्या है। फिर हमने पढ़ा संसद। संसद मैंने आपको बताया जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला करके हम संसद कहते हैं। तो ये पार्ट मैंने कल आपको बता दिया। इसी में मैंने आपको कल लोकसभा और राज्यसभा की बहुत सारी जानकारियां दिया है भैया बहनों। अब संसद को व्यवस्थापिका कहते हैं। संसद के कार्य क्या हैं? तो ये मैंने आपको बताया था कि संसद का प्रमुख कार्य है कानून बनाना, इसलिए इसको व्यवस्थापिका भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश के लिए नियम और कानून संसद में ही बनाया जाता है। साथ ही मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करना, ये हमारे संसद का कार्य है। आइए हम इसी विषय पर अब आगे बढ़ते हैं। कार्यपालिका। बच्चों, हमारे यहाँ संसद में लोकसभा जो होता है, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, मतलब जितनी सीटें हैं उसके 50% से ज़्यादा जिनकी सीटें होती हैं, जिस पार्टी की सीट आधे से अधिक होती है, उनको हम कहते हैं बहुमत। तो जिनकी ज़्यादा सीटें होंगी उनकी बहुमत होंगी, और बहुमत होने के बाद क्या होता है, जो बहुमत दल का नेता चुना जाता है उसे राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। बच्चों, फिर वही प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है। खेल मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, न जाने कितने सारे मंत्रियों की हम बात करते हैं। तो ये मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री स्वयं अपनी विवेक के आधार पर 30, 40, 50 मंत्री नियुक्त करता है, और यही कार्यपालिका कहलाता है। संसद नियम कानून बनाती है और कार्यपालिका उसे लागू करती है, क्रियान्वित करती है। तो संसद में जो कानून बनता है उसे लागू करने की जवाबदारी सरकार के जिस महत्वपूर्ण अंग की होती है उसे ही हम कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति को कहा जाता है भैया बहनों, क्योंकि कोई भी कार्य के लिए राष्ट्रपति की अनुमति और सहमति आवश्यक होता है। सरकार का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है, लेकिन वास्तव में निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा ही लिए जाते हैं। हर कार्य को कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने ऐसा किया, मगर वास्तविक निर्णय प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा तय किया जाता है। ऊपर मैं जो चर्चा कर रहा था, लोकसभा में बहुमत दल का नेता जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। फिर प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिमंडल का गठन करता है, और प्रधानमंत्री स्वयं तय करता है कि कितने मंत्री होंगे, कौन कौन से विभाग को देखेंगे, और उसकी सूची वह राष्ट्रपति के पास भेजता है, और राष्ट्रपति फिर मंत्रिमंडल की नियुक्ति करते हैं, और इसी मंत्रिमंडल को ही हम कार्यपालिका कहते हैं। भैया बहनों, हमारे देश के संसद में जो नियम कानून बनाया जाता है वही नियम कानून लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है, मंत्रिमंडल का होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। तो आइए इस टॉपिक में हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करें। कार्यपालिका का मुखिया अगर राष्ट्रपति है तो हम देखते हैं राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का मुखिया होता है। साथ ही साथ हम और बात देखने का प्रयास करते हैं भैया बहनों, जो सरकार का समस्त जो कार्य है राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, लेकिन वास्तव में निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है, निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाता है। उदाहरण के लिए आपने समाचार पत्रों में, टीवी में देखा होगा कि संसद में महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित रखने के लिए आरक्षण पर बहुत बहस होती थी। यदि मंत्रिपरिषद यह निर्णय लेती है कि महिलाओं को संसद में आरक्षण मिलना चाहिए, तो यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। मगर आरक्षण की बात वहां पर प्रस्ताव कौन लाएगा? मंत्रिमंडल, संसद। और जब ये प्रस्ताव लोकसभा, राज्यसभा में पारित होता है तो राष्ट्रपति का जब उसमें हस्ताक्षर होता है तो वह विधेयक कानून बन जाता है। भैया बहनों, तो हमारे देश में जितने भी नियम कानून हैं वो संसद बनाती है, क्रियान्वित करने का काम मंत्रिमंडल करती है, मगर
अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति का होता है, इसलिए राष्ट्रपति को भी कार्यपालिका का मुखिया कहा गया है। तो आइए राष्ट्रपति की आखिर क्या क्या शक्तियां हैं, इसको भी हम जानने का प्रयास करें। तो जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है वह राज्यों के राज्यपाल, महाधिवक्ता, मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है भैया बहनों। ये उसकी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। दूसरा है राष्ट्रपति भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। हम जानते हैं भारत में 3 प्रकार की सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तीनों सेना का मुखिया हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। तीसरा बिंदु, राष्ट्रपति दूसरे देशों से युद्ध की घोषणा तथा संधियां, समझौते तक कर सकता है। किसके साथ युद्ध करना है, किनके साथ हमें समझौता करना है, यह भी राष्ट्रपति ही तय करता है। चौथा बिंदु, राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की भी शक्ति होती है। कोई अपराधी है, उसे दंडित किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ने उसे दंडित कर दिया है, उसने सुना दिया है सजा, परंतु वह अंतिम कोई विकल्प नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय के बाद वह राष्ट्रपति की शरण में जा सकता है और राष्ट्रपति उसे क्षमादान दे सकता है। पांचवा बिंदु है, यदि भारत की सुरक्षा को युद्ध आदि का खतरा हो तो राष्ट्रपति पूरे देश के लिए आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भैया बहनों, आपातकाल कैसी स्थिति में, जैसे हमारे देश में किसी देश के आक्रमण का या युद्ध का खतरा है तो वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब आपातकाल की घोषणा करेगा मतलब क्या करेगा, वह हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है या स्थगित कर सकता है। इस समय हमें आम सभा आयोजित करने की, भाषण देने की, जुलूस या कोई पारिवारिक बड़े समारोह कार्यक्रम हम आयोजित नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आपातकाल में वित्तीय आपातकाल भी होता है। अगर देश में आर्थिक संकट आता है तो वह आर्थिक संकट के समय भी आपातकाल की घोषणा करता है और इसके तहत क्या होगा, वह सरकारी कर्मचारियों के, सांसद सदस्यों के, विधायकों के वेतन भत्ते में कटौती कर सकता है। तीसरी परिस्थिति और बनती है भैया बहनों, अगर कोई राज्य में राज्य सरकार अपने राज्य को चलाने में असफल हो गया है, वहां दंगा फसाद, लूटपाट, डकैती, ऐसे अनेक वहां पर कानून नाम की व्यवस्था नहीं है, हर जगह दंगा फसाद हो रहा है, अशांति है, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति उस राज्य में भी आपातकाल की घोषणा करके वह अपने अधिकार में उस राज्य को अपने नियंत्रण में ले सकता है। भैया बहनों, राष्ट्रपति इन सभी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। मैं बहुत सारे राष्ट्रपति की शक्तियों की बात कह रहा हूं भैया बहनों, मगर वास्तविक में ऐसा है नहीं। राष्ट्रपति जो होता है हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, पद सबसे बड़ा है, मगर वास्तविक में यह निर्णय प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ही लेता है। हमारे देश का राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है, जबकि प्रधानमंत्री हमारे देश का वास्तविक शासक होता है। नीचे वो कुछ कहना चाह रहे हैं, देखिएगा, राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए सबसे पहली बात, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। तीसरी बात, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथी बात, वह पागल, अपराधी, सजा याफ्ता ना हो, तब वह राष्ट्रपति पद पर आसीन हो सकता है। फिर कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भैया बहनों, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इस तरीके से हमारे देश में अभी वर्तमान राष्ट्रपति, आप लोग नाम जानते होंगे, महामहिम रामनाथ कोविंद जी, ये हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। भैया बहनों, आज के कालखंड में इतना ही। क्या आप जानते हैं कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए कानून का पालन न करने पर या उसे तोड़ने पर दंड देने का कार्य किसका है? आइए अगले कालखंड में इसकी मैं चर्चा करूंगा। आज के कालखंड में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।